में साधु यादव को सजा हो गई। लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव को पटना की पीएमएलए कोर्ट ने सरकारी दफ्तर में फायरिंग करवाने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई। स्वास्थ्य मंत्रालय 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन करेगा। ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम T20 सीरीज खेलने के लिए दिसंबर में भारत आएगी। उधर डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है, जहां रात में भी एक दूसरे पर दोनों तरफ के सैनिक जोरदार हमले करते नजर आए। बताया गया कि डोनेस्क के जिन इलाकों को यूक्रेन ने कब्जे से छुड़ाया, वहां रूस ने जमकर मिसाइलें बरसाई, जिसकी रोशनी और आवाज दोनों ने रात भर डोनेस्क के लोगों को खौफ में रखा। वहां से आए एक वीडियो में आसमान में लगातार मिसाइलें फायर होती दिखाई दी, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो किसी ने पटाखों में आग लगा दी। रूस के इस हमले का जवाब देते हुए यूक्रेन ने भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसका एयर डिफेंस सिस्टम रूसी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने के लिए तैयार नजर आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने जानबूझकर रात में डोनेस्क के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेन ने इन हमलों का जवाब देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उसकी तरफ से जारी वीडियो में कुछ जवान रूस की सेना से आर पार की लड़ाई लड़ते नजर आए, जिसके लिए उन्होंने रूस की दागी मिसाइलों को जमीन से निशाना बनाया। वहीं यूक्रेन के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी फौरन डोनेस्क के उन इलाकों में भेज दी गईं, जहां रूस ने हमले किए। 30 минут, як ми зайшли, почали по железній дорозі довбати. रूस से टक्कर लेने के लिए यूक्रेन के सैनिक पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। रूसी फौज को डोनेस्क में घुसने से रोकने के लिए उनमें कुछ की तैनाती जंगलों में भी की गई। जम्मू कश्मीर के सांबा में नदी किनारे खड़ी गाड़ियां बह गईं। जम्मू कश्मीर के सांबा में नदी का पानी बढ़ने की वजह से वहां किनारे खड़ी कई गाड़ियां बह गईं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में कोस्ट गार्ड के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। आईपीएल का खिताब जीतने वाली गुजरात टाइटंस ने गांधीनगर में आयोजित विजय परेड में हिस्सा लिया। उधर ब्राजील में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया, जिसकी वजह से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहां से आई तस्वीरों में जहां तक नजर गई पानी ही पानी नजर आया, जिसने गांव के एक भी घर को नहीं बख्शा। वो सब तिनके की तरह बाढ़ में बहते नजर आए। वहीं कुछ पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से जमीन खिसक गई, जिसकी चपेट में कई मकान आ गए। तबाही इतनी भयानक थी कि चंद सेकंड के अंदर मकान मलबे में तब्दील हो गए, जिसके बाद राहत और बचाव का काम भी तेज कर दिया गया। वहां से सेना के जवान लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाते नजर आए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला में केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिमला दौरे पर किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त के रूप में 21,000 करोड़ की राशि जारी करेंगे। कार्यक्रम में करीब 50,000 किसान शामिल होंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का आज मानसा के मूसा गांव में अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल में हत्या के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की और उसकी बैरक की तलाशी भी ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की आज ईडी कोर्ट में पेशी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। पिछले 96 दिनों से जारी जंग में 4.5 करोड़ की आबादी वाला यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यूक्रेन के कई शहर जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी जंग किसी अंजाम तक पहुंचती नहीं दिख रही। ना तो यूक्रेन रूस के आगे हथियार डाल रहा है, ना ही पुतिन अपना सैन्य अभियान खत्म करने को तैयार है। इस बीच रूसी सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके सैनिक डोनेस्क इलाके में जेलेंस्की की सेना पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करते दिखाई दिए। रूस का दावा है इस हमले में यूक्रेन के 20 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 2 बख्तरबंद गाड़ियों के परखचे उड़ गए। डोनेस्क इलाके में रूसी सेना की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक बंकर के अंदर से रूसी सेना के कई जवान यूक्रेन के सैनिकों पर गोलियों की बारिश करते नजर आए। यही नहीं, रूसी सेना ने रॉकेट लॉन्चर से भी उन पर हमला बोला। वीडियो के एक हिस्से में पुतिन की सेना का एक जवान कंधे पर लॉन्चर रखकर रॉकेट दागता दिखा, लेकिन तभी वहां एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की वजह से वहां धूल का गुबार छा गया। बताया गया कि डोनेस्क के इस इलाके में दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई घंटों तक भीषण लड़ाई चली। रूस का दावा है कि इस इलाके से उसकी सेना ने जेलेंस्की के सैनिकों को पीछे धकेल दिया। जेलेंस्की के 20 सैनिकों को भी रूस ने मार गिराने का दावा किया। तो वहीं यूक्रेन की तरफ से भी रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। वहीं यूक्रेन ने रूस की सेना पर बेहद ही घातक थर्माइट रेन बम से हमले का आरोप लगाया। यह बम इतना खतरनाक बताया जाता है कि इसकी चपेट में आने वाले लोगों के शरीर का मांस और हड्डियां तक पिघल जाती हैं।
और 3 महीने से ज्यादा वक्त से यूक्रेन को झुकाने की कोशिशों में जुटे रूस पर इसी बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने डॉनबास में चल रही जंग में इसका इस्तेमाल किया। थर्माइट रेन बम से हमले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। दावा किया गया कि इस वीडियो को यूक्रेन के ही एक सैनिक ने रिकॉर्ड किया, जिसमें आसमान से आग बरसती नजर आई। यूक्रेन के मुताबिक आग के ये छोटे छोटे गोले ही थर्माइट रेन बम है, जिसे वहां के लोगों ने रेन ऑफ डेथ यानी मौत की बारिश का नाम दिया है। और इस खतरनाक बम को ऐसे ही मौत की बारिश नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इसके इस्तेमाल से होने वाली भीषण तबाही की वजह से इसे यह नाम दिया गया, क्योंकि इस बम की चपेट में आने के बाद मांस तो क्या हड्डियां तक पिघल जाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थर्माइट रेन बम का तापमान कुछ ही सेकंड में 2400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी ये इतनी गर्मी पैदा करता है कि स्टील और कंक्रीट तक में आसानी से छेद हो जाए। थर्माइट रेन बम में मेटल पाउडर और मेटल ऑक्साइड के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक हल्की सी चिंगारी से भी तेजी से आग पकड़ लेता है और वही आग आसमान से शोलों की शक्ल में हमला करने वाले इलाके में गिरती है। बताया जाता है कि इस बम का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की सेना ने किया था और उस वक्त इस बम की वजह से 25,000 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था। और यही वजह है कि इस बम के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन है। लेकिन यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि रूस ने जंग में अब मौत बरसाने वाले इस बम का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। यही नहीं, इस महीने की शुरुआत में भी यूक्रेन ने रूस पर एक और बेहद खतरनाक बम से हमले का आरोप लगाया था, जिसे फास्फोरस बम कहते हैं। और ये बम भी ठीक थर्माइट रेन बम की ही तरह काम करता है। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूसी सेना ने मारियोपोल में इस बम का इस्तेमाल किया था। तब यूक्रेन की तरफ से अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर फास्फोरस बम से हुए हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया था। फास्फोरस बम से हुए हमले में भी आसमान से छोटे छोटे आग के कई गोले अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अलग अलग हिस्सों में गिरते दिखाई दिए थे। जैसे ही आसमान से गिरते शोले जमीन से टकराते, वहां तेज चमक के साथ धुएं का गुबार उठता नजर आता। फास्फोरस बम के भी जंग में इस्तेमाल पर बैन है, लेकिन रूस पर इससे हमले का आरोप लगा था और अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूसी सेना ने उससे भी घातक थर्माइट रेन बम से हमला किया। उधर बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने राज्यसभा की दूसरी लिस्ट जारी की। लिस्ट में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का नाम नहीं है। सूत्रों के मुताबिक रामपुर की खाली हुई सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का वीडियो सामने आया। वीडियो में शिवलिंग के दावे वाली जगह दिखी। दीवारों पर त्रिशूल का निशान और मंदिर जैसी कलाकृतियां भी नजर आईं। उधर यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले घातक हथियारों के साथ अपने सैनिकों की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसकी सेना के जवान टारगेट पर जोरदार फायरिंग करते दिखाई दिए। यूक्रेन के मुताबिक रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए ब्रिटेन ने आधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों की खेप वहां भेजी और वुल्फ हाउंड के नाम से जानी जाने वाली उन्हीं बख्तरबंद गाड़ियों में एक पर यूक्रेन के सैनिक ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने बख्तरबंद गाड़ी पर सवार होकर अपनी राइफलों से ताबड़तोड़ फायरिंग की। इससे पहले जेलेंस्की की सेना के जवान ब्रिटेन से मिली बख्तरबंद गाड़ी को लेकर उस इलाके में पहुंचे जहां उन्हें ट्रेनिंग लेनी थी। इसके बाद वो उस गाड़ी पर सवार हो गए। कुछ सैनिकों ने हाथों में राइफल लेकर मोर्चा संभाला तो एक सैनिक गाड़ी पर लगी मशीन गन पर तैनात दिखाई दिया और जैसे ही बख्तरबंद गाड़ी एक दिशा में तेजी से चली, उस पर सवार सैनिकों ने सामने बनाए गए निशानों पर फायरिंग शुरू कर दी। यही नहीं, गाड़ी पर लगाई गई मशीन गन से भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। बताया गया कि ब्रिटेन ने जंग में मदद के तौर पर अपनी आधुनिक बख्तरबंद गाड़ियों की एक खेप कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन भेजी थी।